वित्त मंत्री साहिबा बजट पेश करने जा रही हैं। हम तो चाहेंगे भाई कुछ ऐसा कर दो कि सैलरी कट वट के ना आए, कटे तो थोड़ा सा कम कटे, इतना एहसास ना हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन पे हमेशा उम्मीद रहती है, इस प्रकार का कुछ सुनने को मिल सकता है, पर बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा। एक ज़माना हुआ करता था लक्ष्मण जी कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट टैक्स से आता था। अब वो चीज़ें बदल गई। अब इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ले आता है और डायरेक्ट टैक्स में बहुत थोड़ा सा है। इसको जितना कम कर दें उतना अच्छा है। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान फिर भी कम निकले। क्या बात है, क्या बात है। टैक्स पेयर्स के दिल की बात तो ये है, जितना आ जाए दिल मांगे मोर। आपने जिस तरह से जीएसटी में रिफॉर्म किया है उसी तरह से इन चीज़ों में भी रिफॉर्म करना बहुत जरूरी, चाहे वो निवेश से रिलेटेड हो या जैसे हम टैक्स की बात करते हैं उन तमाम चीज़ों में। तो सरकार को चाहिए कि एक लेयर जो आप ऊपर का सोचते, एक लेयर नीचे अगर जो सोचना शुरू करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी। 1 साल से 3 साल के बीच में अगर कोई अपना बेचता है तो भले उस पर आप 12 साढ़े 12% ले लीजिए, लेकिन जो आदमी 5 साल या उसके ऊपर तक का रखता है तो उसको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, तभी तो लोग लंबी अवधि के लिए डालेंगे। अरे वाह, सैलरी तो आ गई भाई। बड़ी कम सैलरी आई है, क्या चक्कर है? अच्छा, पिछले महीने से भी कम सैलरी आई। अच्छा, जनवरी का महीना है भाई साहब, इनकम टैक्स कट के आई है, क्योंकि 3 महीने में इनकम टैक्स बहुत काटे जाते हैं। आप लोग का भी यही हाल होगा, आपको भी सैलरी आती होगी। और लेकिन पता है ऐसे समय में सैलरी आई है कि वित्त मंत्री साहिबा बजट पेश करने जा रही हैं। हम तो चाहेंगे भाई कुछ ऐसा कर दो कि सैलरी कट वट के ना आए, कटे तो थोड़ा सा कम कटे, इतना एहसास ना हो। तो करेंगे क्या वित्त मंत्री साहिबा? उम्मीद तो हर बार लगा कर रखते हैं। इस बार कई लोग कह रहे थे कि भाई पिछली बार तो 12 लाख रुपए तक की छूट दे दी, अब क्या छूट चाहिए? हर बार छूट चाहिए आपको क्या? नहीं भाई, हम तो टैक्स पेयर हैं, हम तो चाहें कि हमेशा कुछ ना कुछ छूट मिलते रहे। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। कोहली साहब, क्या लगता है, छूट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। मेरा तो वो फेवरेट गालिब का शेर है जो मैं बोलता हूँ, एक लाइन गालिब साहब की लेता हूँ, एक लाइन अपनी डालता हूँ। हाँ। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान फिर भी कम निकले। क्या बात है, क्या बात है। टैक्स पेयर्स के दिल की बात तो ये है, जितना आ जाए दिल मांगे मोर। 12 लाख दिया, बहुत बड़ा लैंडमार्क, और ये 12 लाख इस साल चल रहा है। अभी इसका इम्पैक्ट आपको जब रिटर्न फाइल होगी, जैसे आपकी सैलरी आए अब कट के पता नहीं कितना आया, बताएंगे तो नहीं, पर वो उसका इम्पैक्ट जब रिटर्न फाइल करेंगे दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है लक्ष्मण के 75% लोग ये नए रिजीम में चले जाएंगे, और वित्त मंत्री महोदया को लगता है कि बड़ा कुछ हम ऑलरेडी दे चुके हैं। थोड़े बहुत ट्वीक्स होंगे, पति पत्नी का सिंगल रिटर्न हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन पे हमेशा उम्मीद रहती है, इस प्रकार का कुछ सुनने को मिल सकता है, पर बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा मुझे उम्मीद कम लगती है। आपको उम्मीद कम लगती है? पता नहीं इनको उम्मीद कम लगती है। भाई चार्टर अकाउंटेंट भी है, टैक्स एक्सपर्ट भी है, कोहली साहब देखते होंगे, बहुत बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट भी हैं और नज़र रखते हैं। हालांकि ये टैक्स पेयर्स और वित्त मंत्री साहिबा दोनों के बीच का बैलेंस वाली बात आप कर रहे थे। अनिल राय जी प्रैक्टिकल बात कर। हालांकि मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल ये है कि आप इनकम टैक्स और मत लीजिए। अब पैसा बचेगा तो हम क्या करें? खर्च करेंगे तो जीएसटी मिलेगा, पैसा वहाँ से कमा लीजिएगा, हमसे क्यों डायरेक्ट ले रहे हैं? अरे आपके मुंह में हलवाई की दुकान घी शक्कर नहीं, अगर ऐसा हो जाए। क्यों? अभी को लगता है इनकम टैक्स घटा देना चाहिए बजट में इस बार? आशा कम है। देखिए, जनता तो हमेशा चाहेगी, जनता तो चाहेगी कि डायरेक्ट टैक्स जितना कम से कम हो। आप इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से ले ही रहे हैं और बहुत कुछ ले रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। एक ज़माना हुआ करता था लक्ष्मण जी कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन जो है वो डायरेक्ट टैक्स से आता था। अब वो चीज़ें बदल गई। अब इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा रेवेन्यू ले आता है और डायरेक्ट टैक्स में बहुत थोड़ा सा है। इसको जितना कम कर दें उतना अच्छा है। तो जनता की तो यही चाहत है, लेकिन जैसा लग रहा है कि सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुकी है, तो थोड़े बहुत ही कुछ मन रखने के लिए कुछ कर दे तो अलग बात है, अदरवाइज कुछ बहुत बड़ा हम एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये अनिल राय जी हैं। बता दूं कि ये जो है सो एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, इसके पीछे का वजह है, ये सबसे पहले ही बता दिए थे कि सोना का दाम बढ़ने वाला है, चांदी का दाम बढ़ने वाला। मुझे तो लगता है इतना कमा लिया आप उसी से कि आपको जो इनकम टैक्स में राहत की जरूरत भी नहीं है। अभी कम से कम मत कहिए, वरना इनकम टैक्स और बातें हो रही है। उस कमाई पे भी जाएगा, एकदम। वो तो देखिए, इसमें तो सब कुछ विजिबल है, तो यहाँ तो कुछ बात ही नहीं है। कुछ बात नहीं। लेकिन अनिल जी एक बताइए कि आपने जैसा कहा कि इनकम टैक्स में ज़्यादा उम्मीद नहीं, कि पिछली बार 12 लाख कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब सरकार ने कहा कि आइए मार्केट में, जिस तरह सरकार ने होकर मार्केट में आने का, लेकिन अब लोग जो परेशान है कि आम आदमी जब मार्केट में घुसा है तो जो ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो बाकी जो चीजें लग रही हैं उस पर जो टैक्स लग रहे हैं, हमारी तरफ से कैपिटल गेन टैक्स का लेकर क्या हमारी तरफ से यही अपील है कि बाजार में होने के नाते और बाकी जो बाजार के जो निवेशक हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, एक तो कैपिटल गेन को थोड़ा सा कम करें। उसमें अगर कम ना कर सकें तो कुछ कम से कम कुछ ऐसा कर दें कि जो लोग 3 साल के ऊपर निवेश कर रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाए। क्योंकि एक शिकायत मेरे पास बार बार आती है कि म्यूचुअल फंड के लोग कहते हैं कि भाई सर, हम म्यूचुअल फंड, हम SIP करते हैं, हमारा तो 5 साल से पहले का रिडेम्पशन हो, कोई प्लान भी नहीं रहता, हमें भी सर उतना ही टैक्स देना पड़ता है।
1 साल से 3 साल के बीच में अगर कोई अपना बेचता है तो भले उस पर आप 12-12.5% ले लीजिए, लेकिन जो आदमी 5 साल या उसके ऊपर तक का रखता है तो उसको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, तभी तो लोग लंबी अवधि के लिए डालेंगे। हालांकि पैसा डालेंगे तभी ना जब पैसा बचेगा। तो मैं तो पहले डीके साहब से पूछूंगा, ये जो आप बात करें कैपिटल गेन हटाना चाहिए, आप तो सैलरीड क्लास आदमी है, आप तो कम से कम सपोर्ट करिए भाई, इनकम टैक्स हटा दो, क्या हटा ही दो, हम तो बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल चाहता भी हूँ कि भाई हम भी वही मारे। हम ऐसा नहीं है कि अभी जब आपने कहा कि टैग आ गया, आज ही मेरी सैलरी आई है, उसमें लगता है कि 50% कट के आया, वही चक्कर हुआ टैक्स का, जो टैक्स डिक्लेरेशन और बाकी जो चीज़ें हैं उसको करके आधा कट गया। हालांकि मुझे लगता है ये सब भी खत्म कर देना चाहिए। ये क्या कि हम डिक्लेयर करें कि हम ये निवेश करेंगे, आपके पास तो सारा जन्म कुंडली रहता है, भाई साहब देख लीजिए, काटना काट लीजिए, बस पैसे दे दिया करिए। वो ओल्ड रेजीम की बात आप कर रहे हैं, और ओल्ड रेजीम मुझे लगता है अपने आप धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। अब देखिए, मेरा अनुमान है कि 75% लोगों को अब नई रेजीम लुभावनी लगी। आप नए में कि ओल्ड में? मैं ओल्ड में हूँ। अच्छा, आपने पकड़ लिया, आपका हाउसिंग लोन वगैरह होगा। जी जी। तो आप तो बिल्कुल आप डॉक्टर निकले, आप तो सेरा देख के पकड़ लेते बीमारी क्या है। नहीं तो ये उन 25% लोगों में इस साल होंगे जो कि 75% लोगों को न्यू रेजीम अब भा रही है। तो आप उन चंद लोगों में हैं जिनको अभी ओल्ड रेजीम, तो देखिए आप तो मत कहिए कि ओल्ड रेजीम जानी चाहिए, इनको नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ओल्ड रेजीम को जब नेचुरल डेथ वो मर रही है तो उसे जबरदस्ती मारने की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ओल्ड रेजीम को समाप्त किया जाएगा, चली जाएगी धीरे धीरे नई रेजीम को और अट्रैक्टिव बनना। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे धर्मेंद्र जी ने कहा कि इनको ओल्ड रेजीम इसलिए भा रही है क्योंकि इनका हाउसिंग लोन इंटरेस्ट बहुत बड़ा अमाउंट जाता होगा। ये हाउसिंग लोन इंटरेस्ट ऐसी चीज है लक्ष्मण कि जब एनपीएस को आप नई रेजीम में ले आए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को नई रेजीम में ले आए, भले ही नई रेजीम का ध्येय ये है कि हमें ये डिडक्शन कुछ नहीं चाहिए, सिंपल हिसाब रखिए। वित्त मंत्री महोदय साहब की स्पीच आपको याद ही है 2020 से लगातार। तो मुझे लग रहा है एक हाउसिंग लोन इंटरेस्ट को जरूर लाना चाहिए, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है न्यू रेजीम में लाना चाहिए, बिल्कुल न्यू रेजीम में आना चाहिए, क्योंकि घर एक ऐसी चीज है, ये डिडक्शन नहीं है, ये एक जरूरत है, ये एक सोशल सिक्योरिटी की तरह है एकदम। और शायद यही बात रहेगी, बिल्कुल ये आप जो बात बोले, शायद अगर आपने जो कहा कि अपने आप जो मौत मर रही है, अगर ऐसा हो गया तो मुझे लगता है कि जो 75% हमने बोला, एक ही झटके में 90% कहीं हो जाए। तो तरीका है ना कि सामने एक लाइन को छोटी करनी है तो दूसरी लाइन ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि होम लोन वाले को ऐड कर देना, क्योंकि ये इसको डिडक्शन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये एक तो ये इतना बड़ा अमाउंट होता है, और घर हर किसी का सपना होता है कि अपना घर बनाए, और लोन लेके ज्यादातर लोग बनाते हैं। और वैसे डीके साहब, होम लोन के साथ मैं तो होम लोन के साथ और चीज देख रहा हूँ कि आप होम लोन डिडक्शन दीजिएगा, लोग ज्यादा घर खरीदेंगे, तो सिर्फ घर थोड़ी बिक रहा है, सीमेंट बिक रहा है, बालू गिट्टी बिक रहा है, लेबर है, और पूरा सेक्टर वहां पे ग्रो कर रहा है। ये होना चाहिए, पूरी कंजम्पशन, पूरी इंडस्ट्री है उसमें, रोजगार है उसमें होकर के। यही बात है, मुझे लगता है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं पर इन चीजों को, एक जो चीज है, एक डायरेक्ट आप देखते हो कि टैक्स जो बाकी चीजों को लेके आपकी जो होती है, कहीं ना कहीं जो पीछे की जो चीजें हैं, आपने जिस तरह से जीएसटी में रिफॉर्म किया है, उसी तरह से इन चीजों में भी रिफॉर्म करना बहुत जरूरी, चाहे वो निवेश से रिलेटेड हो या जैसे हम टैक्स की बात करते हैं तमाम चीजों में। तो सरकार को चाहिए कि एक लेयर जो आप ऊपर का सोचते, एक लेयर नीचे अगर आप अगर जो सोचना शुरू करेंगे तो शायद चीजें बेहतर होंगी। और एक मिनट में रिवर्स गियर मानूंगा, जो आप कैपिटल मार्केट्स की कैपिटल में आऊंगा, लेकिन एक बात जो मेरे दिल में है, मैं आप लोगों से पूछ ही लेता हूं कि ये जो मामला था कि ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने वाला, कम से उतना तो कर दीजिए। वो 8वें फेरे वाली बात है, 8वें फेरे 7 फेरे लेते हैं ना आप शादी में, वो वादा होता है मैं तुम्हारे लिए खाना पीने का इंतजाम करूंगा, तुम्हारे घर वालों की इज्जत करूंगा। 8वां फेरा, मैं तुम्हारी इनकम टैक्स रिटर्न, अब से मेरी जिम्मेवारी, तुम्हारी पेनल्टी मेरी पेनल्टी, तुम्हारा इंटरेस्ट मेरा इंटरेस्ट। तो सिंगल यूनिट अगर आ जाए तो क्या बात बन जाए। यूएस जर्मनी में ऑलरेडी होता है, और अगर भारत में हो जाए, मुझे लग रहा है भारत में ज्यादा लोग लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि जहां पर आपके होम मेकर्स हैं, जहां पत्नी की इनकम इतनी नहीं है, वहां पर इसका फायदा और ज्यादा भारत में इसकी मिसाल ज्यादा है। क्यों अनिल जी? एकदम ये बड़ा एक प्रभावी कदम होगा डेफिनेटली, और इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कंप्लायंस भी एक तो बहुत ईजी हो जाएगा, प्लस जो घरों में, जैसे उन्होंने कहा कि भाई जो घर के जो गृहणियां होती हैं, उनका भी एक पार्टिसिपेशन, उनका भी एक बेनिफिट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा। मैंने तो लक्ष्मण आपके ही एक चैनल पे, आपके ग्रुप के चैनल पे ये बोला कि महिलाएं जो घर में काम करती हैं उसकी कहीं वैल्यूएशन नहीं होती। पति साहब से पूछते हैं कि भाई वो ये कहेंगे, अरे भाई मैडम ना हो तो हम तो कल को दफ्तर ना आ पाए, आज हम सैलरी ले रहे हैं, सुबह नाश्ता खाना ना बना के दें तो हम तो हमारी ऑफिस की एफिशिएंसी। पर ये खाली कह देना काफी नहीं है। मुझे लगता है इसको जीडीपी में इसके वैल्यूएशन करने का समय आ गया है, क्योंकि ये विदेशों से कई दफे ये बात सुनने को आती है कि भारत में 70% महिलाएं तो होम मेकर्स हैं, उनका जीडीपी में क्या योगदान है, पर ये वो भूल जाते हैं कि उनका जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है। मुझे लगता है इसको बजट में कहीं क्वांटिफिकेशन का एक फॉर्मूला आना चाहिए। सबसे अच्छा फॉर्मूला यही है
कि आप ज्वाइंट रिटर्न उनके भी वो जो काम करते हैं उनको भी एक इनकम तक डिडक्शन दिए, हाँ इतना इनकम हो तो उनका रह माना जाएगा। बिल्कुल। और जाहिर तो आपने सही कहा कि ना रहे तो फिर आफत आ जाएगी। और जो पैसा बचे ना इस जॉइंट रिटर्न की वजह से, वो पैसा पत्नी को जाना चाहिए। पत्नी को जाना चाहिए। ये इसका देखिए, इसका इम्पैक्ट मैं दूसरे लेवल पे, आपने इतनी अच्छी ये बात जो कही आपने है। बात कही ना, मुझे लगता है कि अगर ये बात पब्लिक में जाएगी तो हो सकता है कि आपको फिर महिला अपना नेता चुन लें। नहीं, नेता का हमारी है बात नहीं, वहाँ इसका पहुंचाइए। एक और मैं इसका- शरद कोहली की शारदा कोहली बन जाऊँ। इसका सिर्फ इसका इम्पैक्ट जो है सिर्फ सोशल और इमोशनल लेवल पे देखिए आप, जहां पर घर टूट रहे हैं, जहां पर शादियां टूट रही हैं, वहां पर आप दो को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये इसका सिर्फ ये मत समझिए कि टैक्स रिटर्न से मतलब है, यहाँ पर पति पत्नी के जो रिलेशनशिप में है, आप एक ज्वाइंट जब भी किसी चीज को लेकर आपको काम बॉन्डिंग, तो जब बॉन्डिंग की आप बात करते हैं, इसका मुझे लगता है कि आपने ऐसी बात कही है कि सरकार को तो बिल्कुल कैच कर लेना चाहिए। सरकार वैसे भी ऐसे मुद्दे की तलाश में होती है जिसका इम्पैक्ट घर के अंदर जाए, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। हालांकि इसमें प्रधानमंत्री जो कह रहे थे ना, किसान, युवा और महिलाओं को सम्मान देना, तो महिलाओं को इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं को लगा कि हम काम कर रहे हैं, हम हालांकि कंट्रीब्यूट इसमें कर रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगा मैं लक्ष्मण, कि जो कुछ महिला इंडिपेंडेंस की बात करते हैं ना, जहां पर आपके विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, तो वो महिलाएं कहेंगी भाई हम जुड़ के क्यों फाइल करें, तो मत हम करिए, अपनी फाइल करें, ऑप्शनल कर देंगे। हाँ ऑप्शनल तो होता ही है। लेकिन वो भी तो खुश होंगे जो जिस पति के 4 महिलाएं होंगी, पत्नियां होंगी। लेकिन कोहली साहब ये भी बता दें कि प्राइम मिनिस्टर का भी बहुत ज्यादा फोकस भी रहा है कि जब आप घर लेते हैं, जब रजिस्ट्री कराते हैं, तो अगर आपकी पहली ओनर अगर महिला होती है तो उनको ज्यादा डिबेट मिलता है। तो ये एक इस तरह सरकारें तो हमेशा कोशिश करती रही है कि महिलाओं को बेहतर वो मिले। तो वहां तो ऐसा होता है कि आप ज्वाइंट रजिस्ट्री तो आपकी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इसमें तो फायदा ही फायदा है, दोनों का फायदा है। इसमें चीज बताइए कि बाकी मैं डीके सर के सब्जेक्ट पे जाऊंगा कि ज्वाइंट रिटर्न फाइल हुआ तो क्या माना जाए, जितना हमारा इनकम माना जाता है, अगर हाउस वाइफ है, होम मेकर है, तो हमारा इनकम डबल हो जाएगा, डिडक्शन डबल हो जाएगा। डिडक्शन डबल हो जाएगी, क्योंकि अगर महिला की इनकम ही नहीं है तो फिर इनकम तो जुड़ेगी नहीं। पर अभी 12 लाख रुपए तक आप फ्री कर रहे हैं, और होम मेकर तो 24 लाख करिए तब। नहीं, उसमें कुछ डिडक्शंस और दे दी जाएंगी। अब देखिए किस स्वरूप में आएगी ये तो इंतजार करना पड़ेगा। विदेशों में क्या मामला है? यूएस जर्मनी में ऐसा होता है कि अगर महिला होम मेकर है, कुछ नहीं कमाती हैं, तो पति को एक स्पेशल डिडक्शन उसकी दी जाती है। तो मुझे लग रहा है कुछ उस प्रकार का यहाँ पर आए। पर इससे क्योंकि ज्यादातर भारत में तो दंपति होते हैं, भारत तो एक पारिवारिक मैं समझता हूँ सिस्टम यहाँ पर है, मुझे लगता है टैक्स की कलेक्शन पे कुछ थोड़ा बहुत असर इस पे दिखाई देगा। तो इस मामले में मैं हमेशा से आपके इस विचार का विरोधी रहा हूँ। आप हमेशा सरकार का पक्ष लेते हैं। वित्त मंत्री साहिबा का समर्थन करते हैं। भाई टैक्स कलेक्शन में बचत होगा तो हम खर्चा करें तो आप लीजिए वहां से, हमारा पैसा हम बचाएं या खर्च करें, आप कौन होते हैं गाइड करने वाले? टैक्स से उठ के अर्थशास्त्र पे चले गए तो इसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं, लेकिन कोहली साहब एक बात बताइए, अभी आप अगर कहीं भी किसी आम घर में जाइए, हर आदमी जो भारत का नागरिक है इस बात से बहुत परेशान रहता है, एक इनकम टैक्स ही नहीं है। इसलिए इतने लेवल पर टैक्स होते हैं, सरकार कहती है कि ठीक है जीएसटी ले आए, इसके बावजूद हम कुछ भी आप काम करते हो, कुछ भी अगर आप ले तो उस पर टैक्स आता ही आता है। तो टैक्स का जो घेरा है बहुत बड़ा है। तो ये जो लक्ष्मण जी बार बार ये बोल रहे हैं कि कम से कम यहाँ तो राहत दे दीजिए, अब बाकी जगहों पे हमसे ले रहे हैं। अच्छा, फॉर्मूला बहुत सेट है कि जब डाइवोर्स होता है तब महिलाओं का इनकम को आप कैलकुलेट कर लेते हैं ना कि उनको इतना पैसा चाहिए खर्च होने के लिए, उसी फार्मूला को लागू करिए। जब साथ में तो इतना तो खर्च हम कर ही रहे होंगे, तो इस हिसाब से हमारा डिडक्शन दीजिए। आपने मुझे वित्त मंत्री महोदया के साथ खड़े होने का वो बात कही, मैं आपको आंकड़ा दे दूं जो मुझे लगता है कड़क के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को पता होना चाहिए। 8 से 9 करोड़ रिटर्न पिछले साल आई, जो असल में टैक्स देने वाले थे मात्र 2.5-3 करोड़ थे। अब आप देखिए कि जब भी आप कुछ छेड़ाखानी करते हैं तो इनकी गिनती को और कम करते हैं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से रखूं और क्षमा कान पकड़ते हुए कि 2.5-3 करोड़ लोग पूरे के पूरे डायरेक्ट टैक्स की पालना करते हैं कुल मिला के। ये बहुत ही 145 करोड़ की आबादी में आप सोचिए कि मात्र 2.5-3 करोड़ लोग टैक्स दे रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। तो मुझे लग रहा है जो भी अनाउंसमेंट होगी ना लक्ष्मण, वो ये आंकड़ा वित्त मंत्री महोदया के बैक ऑफ द माइंड कहते हैं ना, ये जरूर रहने वाला है। और जितने लोग बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जिनकी आमदनी करोड़ से ऊपर है, तो मान के चलिए उतने तो साउथ एक्स और नॉर्मल पॉइंट में होंगे, उससे ज़्यादा लोग। हाँ नहीं होंगे जरूर, पर उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है। पहले हजारों में थी, अब लाखों में पहुंच रही है। पर ये बात मुझे कहीं खटकती है कि इतने थोड़े से लोग, जो हमारी 20-25 लाख करोड़ की कलेक्शन होती है, इसमें कंपनीज भी हैं, वो कुल 2.5-3 करोड़ लोग कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है इसके लिए कुछ करे जाना चाहिए, चाहे 1 रुपया टैक्स दे, पर हर व्यक्ति को टैक्स जरूर देना चाहिए। टैक्स जरूर, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि एक चीज, अब लोग पैसा कमाने का अलग स्रोत ढूंढने शुरू हो गए हैं, उसमें से एक बड़ा सेगमेंट बन रहा है शेयर बाजार का। जो डीके साहब कह रहे थे कि इसमें शेयर बाजार में टैक्स घटाना जरूरी है। बताइए क्या आप चाहते हैं, ख्वाहिश बताइए, सामने बैठे हैं, बताएंगे अनिल जी क्या? नहीं, ये तो बहुत बेसिक सी बात है अनिल जी की, जब भी कुछ भी होता है, हम भी आए हैं, जब बार बार
हमारे सरकार की तरफ से भी कहा जाता है कि आप इसका पार्ट बने, एक निवेश का एक नया जरिया है, क्योंकि अब वो ज़माना गया जहाँ पर फिक्स डिपॉजिट की बात होती थी। वो जब मार्केट में लोग आ रहे हैं, लेकिन वो टैक्स का जो कैपिटल गेन टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म करके इतनी कॉम्प्लिकेशन जो होती जा रही है, उससे काफ़ी वो होता है, क्योंकि वही सिर्फ टैक्स नहीं होता, उसके साथ और भी अलग जो टैक्सेस होते हैं, एसटीटी और क्या क्या अलग चीज़ें लगी होती है। वो देखिए, इस समय जितना भी बाजार में शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन होना है, तो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, एक जमाना हुआ करता था कि ब्रोकर बहुत कमाता था। अब सबसे जो ज़्यादा जो चार्जेस होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, एसटीटी के फॉर्म में, स्टैम्प ड्यूटी के फॉर्म में, और उसके ऊपर जो चार्ज लगता है उस पर सर्विस टैक्स के फॉर्म में। तो सबसे बड़ा जो मेजर चंक ऑफ चार्जेस है वो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं। अब रही बात चार्जेस की, तो गवर्नमेंट को देखिए कहीं ना कहीं देखिए उनको आदत तो लगे, पहले उन्हें पता नहीं था कि ये इतना बड़ा मार्केट है जहाँ से हमको इतनी बड़ी रेवेन्यू आ सकती है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये मेरा अपना कोई मत नहीं है, लेकिन मैं जैसा देख पा रहा हूँ कि मार्केट की वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत हद तक कंट्रोल रोक दिया है। बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग लगभग बंद कर दिया है, बाकी ऑप्शन पे भी बहुत मतलब सीमा लगा दिया है। तो उससे उसकी ऑलरेडी जो है एसटीटी की इनकम काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। अब यहाँ पर मांग तो यही है और होना भी यही चाहिए कि अगर आपको ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, क्योंकि देखिए बात ये हो रही है कि बातें तो संसद में आप बड़े तरीके से आप कह रहे हैं कि एफआईआईज के बार बार बेचने के बाद भी हमारा मार्केट नहीं गिरा क्योंकि रिटेल का पैसा आ रहा है। तो इसको और इतना आकर्षक बनाइए कि रिटेल अभी केवल शहरी नहीं, ग्रामीण रिटेल भी आपका निवेश कर पाए, एक गांव का व्यक्ति भी इसमें निवेश कर पाए, तो उसको भी आप ऐसे सरलता और सहजता से मौके दें ताकि उसको लाभ दिखे कि भाई लंबे समय तक के लिए लगाऊं, तो इससे, क्योंकि वो पैसा आपके देश की मार्केट कैपिटल को सीधे से बढ़ाने में यूज होता है। मैं ऑप्शन में बात नहीं करता, आप ऑप्शन में बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में आप ना बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट में कम करिए। इसमें डीके साहब आपका क्या विचार है कि एसटीटी हटा दिया जाए या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटा दिया जाए, घटा दिया जाए? मेरे ख्याल से जो भी जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर एक लक्ष्मण जी, एक बहुत बेसिक हर कॉमन आदमी का सवाल होता है, किसी से आप बात करेंगे, मुझे सैलरी मिली, जो सैलरी जो भी होता है टैक्स कटने के बाद मेरे को सैलरी मिलती है, अपने उस सैलरी के पैसे को, जो मेरा बचा हुआ पैसा है, उसको मैं मार्केट में लगाता हूँ। अगर वो मार्केट से मुझे अगर प्रॉफिट होता है उसमें मेरा टैक्स में चला जाता है, अगर नुकसान होता है तो सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है। बड़ा बढ़िया सवाल। तो ये एक ऐसा सवाल है कि जो कि आप मेरे नुकसान को नहीं भरपाई कर रहे हैं, और देखिए मेरे नुकसान में सिर्फ भरपाई होती है। वित्त मंत्री साहिबा का पक्ष यही बताएंगे। उसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं बाकी गेन्स के अगेंस्ट। तीन चीजें शेयर मार्केट के लिए करी जा सकती हैं, मैंने जो लिस्ट आउट करी है। पहला, एसटीटी हटा दिया जाए। दूसरा, एक सेक्शन 112A में 1,25,000 का इक्विटी पर रिबेट मिलता है, उसको बढ़ा के 2 लाख कर देना चाहिए। तीसरा, 12.5% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको घटा के, अगर हटा नहीं सकते तो घटा के 10% कर दीजिए। मुझे लग रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समय मार्केट दबाव में है, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी मंदी जो हमारे यहाँ आई हुई है, इसको एकदम से चिंगारी मिल जाएगी। और ये जो हम बियर रन में जा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, लोकल निवेशकों की इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी मुझे लग रहा है उसमें एक नई जान आ जाएगी और मार्केट यहाँ से भागती हुई दिखाई देने लगी। तो ट्रम्प साहब का असर कम हो जाएगा। ट्रम्प साहब और लक्ष्मण, इबिट्टा होता है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, उसका मैंने एक नया फुल फॉर्म इजाद किया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डोनाल्ड ट्रम्प डेवास्टेटिंग। क्या बात है। ट्रम्प साहब सुनने को तो आपको व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं। हमको डर ये है कि एसटीटी घटाने की बात हम सब लोग कर रहे हैं जी, और कहीं वित्त मंत्री जी सुन लेंगे और आपको बैठे देख लेंगे तो अच्छा ये कमोडिटी वाले ज्यादा है, सोना चांदी, तो एसटीटी हटा दो, सीटीटी लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक हमने कुछ समय पहले विजुअल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एसटीटी हटा दो, कमोडिटी पर लगाओ ताकि सोना चांदी जो आप लोग खरीद बेच कर उस पर टैक्स लगना चाहिए ज्यादा। देखिए उस पे भी जो एमसीएक्स में पैसा तो चाहिए कहीं ना जो एमसीएक्स में ट्रेडिंग होती है उस पे तो लगता ही लगता है। चार्जेस तो हर जगह लगते हैं, इवन आप ईटीएफ भी बाय करते हैं तो उसके भी जो परचेजिंग सेलिंग के जो चार्जेस लगते हैं वो हर जगह लगते हैं। एक जो चीज़ है, अगर बजट के बारे में बात हो रही है और नीति निर्धारण की बात हो रही है, तो जैसा मैंने इनसे भी कहा था कि आप भी इस पर करिएगा, मेरी एक सरकार से और जो संबंधित जो भी संस्थान है उनसे ये आग्रह है कि अभी पिछले कुछ समय में हमने क्या देखा है कि जैसे कि कोविड के बाद आपने देखा कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन हुआ है, वैसे ही आप देखें पिछले 1.5 सालों में बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन हुआ सोने और चांदी में। तो कमोडिटी में पहले सोने और चांदी का रेट केवल सोनार देखता था, आम जनता को इससे मतलब नहीं हुआ करता था, अब वो निवेश के लिए देखने लगे। आने वाले समय में अब देखिए कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ऐसे बहुत सी चीज़ें, इवन ऑयल। तो मेरा एक अपील ये है कि हमारे देश में सोने और चांदी को छोड़कर कोई भी ईटीएफ नहीं है। हमारे पास एक ऑयल का ईटीएफ होना चाहिए, एल्यूमिनियम का अलग ईटीएफ होना चाहिए, क्योंकि ईटीएफ के थ्रू एक कॉपर का होना चाहिए,
मतलब जितने ऐसे मेटल हैं, जिंक है, जो भी ऐसे प्रेशियस मेटल हैं, उनका भी होना चाहिए ताकि हमारी जो रिटेल जनता, आम जनता इसमें ETF के थ्रू निवेश कर पाए। हालांकि मेरी अपनी राय ये है कि हम शेयर बाजार में जब निवेश करते हैं तो शेयर का वैल्यूएशन बढ़ता है, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता है जी। और जब गोल्ड में आप निवेश करते हो ETF में, तो गोल्ड का वैल्यूएशन तो फिर डिमांड सप्लाई स्पेकुलेशन में बढ़ता जाएगा। अभी जो बढ़ रहा है उसका तो प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, उसमें आप क्यों इस तरह के इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रमोट करेंगे? उसके देखिए, अगर कोई चीज हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, उसके पीछे का तर्क ये है कि देखिए स्टॉक शेयर मार्केट तो प्रोडक्टिव एसेट है ना भाई, हमने पैसा वो लगा भी तो प्रोडक्टिव एसेट है, क्योंकि लक्ष्मण जी, दुनिया में जितने मेटल्स हैं सबकी सप्लाई लिमिटेड है, और जिस हिसाब से हम माइनिंग और जिस हिसाब से हम प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उसके यूजेस में लगे हुए हैं, जैसा हमने एक आंकड़ा बताया था कि सोना आने वाले 15 से 20 सालों में उसकी खत्म हो जाएगा, चांदी 20 से 25 से 30 सालों में खत्म हो जाएगा, लोहा और इसकी एल्युमिनियम की बारी उसके बाद आएगी। तब तो फिर बात हो गई बिटकॉइन वाली ना, वही होना ही है, होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि वही होना है, तो इसमें अल्टीमेटली रेट बढ़ते हुए ही दिखाई देंगे, तो इसका फायदा आम जनता को भी तो मिलना चाहिए, तो उस नाते उनको भी एक इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया मिलेगा। आपकी अपनी राय डी के साहब कुछ बोलना तो बताइए। नहीं, लेकिन यही मेरा भी बल्कि कोहली साहब से ये सवाल है कि जब अनिल राजे से मेरी जब बात आखिरी में बहुत हो रही थी कि अभी जो FII के काफ़ी एक्टिव रोल होने, उनका रोल बहुत कम हुआ है। अभी मार्केट अगर हम कहीं भी होल्ड करके बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी जुड़े हैं हमारे साथ में। तो जब आपके मार्केट को बचाने वाले रिटेल इन्वेस्टर इतने एक्टिव तरीके से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्यों ना उन रिटेल इन्वेस्टर्स को फायदा पहुंचाया जाए? इसके लिए सरकार के बजट में बिल्कुल पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मार्केट, आपकी बात बिल्कुल सच है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर यानी कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा आ रहा है, अगर वो ना आ रहा होता, और जिस प्रकार से ये जो विदेशी वोलेटिलिटी, और जिस प्रकार से वो उन्होंने सेल लगा रखी है, दिवाली की सेल भी इतनी बड़ी नहीं होती जैसे सेल लगा रखी है, अगर ये खाली बेच रहे होते लक्ष्मण, तो आप सोचिए कि मार्केट आज कहाँ चली गई होती। हमें तो धन्यवाद, हमें क्या मार्केट को धन्यवाद करना चाहिए उन रिटेल इन्वेस्टर्स का। आज 25-30 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं मार्केट से। मुझे लग रहा है मार्केट को इस समय एक नया ट्रिगर की जरूरत है। खाली देखिए बजट में अनाउंसमेंट से तो मार्केट कुछ ना कुछ अपना हरकत करेगी, पर मुझे लग रहा है मार्केट को लंबे वक्त के लिए वो जो ट्रम्प फैक्टर है उसको ओवरराइड करने के लिए हमें कोई एक बड़ी घोषणा मार्केट में चाहिए, और ये कैपिटल गेन टैक्स से अच्छी हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। और इसका एक दूसरा इम्पैक्ट मैं देख रहा था, कैपिटल गेन्स टैक्स घटाने से आपका कलेक्शन भले ही थोड़ा सा कम हो जाए, माना जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का करीब 4% के आसपास होता है, 1 लाख करोड़ प्लस था, लेकिन इसका फायदा देखिए, आपका जो FI/FPI आउटफ्लो जा रहा है वो रुक जाएगा, आपका करेंसी डिप्रिसिएट कर रहा है वो रुकेगा, तो उसका भी कुछ फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें वित्त मंत्री महोदया सुन रही होंगी। मैं तो बस इतना ही अपेक्षा रखता हूँ, बाकी और लोग कुछ अपेक्षा तो बता दें वित्त मंत्री साहिबा से, बस समय उनके पास बहुत कम है, 1 तारीख को बजट पेश करना उनको, बताइए। अब कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने अब तक जितने भी फॉर्मलाइज करके उनकी पैकिंग भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, लॉबी कर दिया हो। हलवा तो बना चुके हैं, तो हलवा तो ये तब नहीं बनता जब वो बन चुका होता है। उसमें बता दो, बड़ा अभी चांसेस हैं। आप तो हलवे के आसपास घूमते हैं। हलवा जो होता है ना, बेसिकली बजट जब बनता है तो देखते 2 बड़ी-बड़ी किताबें रहती हैं, तो उसमें जो मेन जो मसाला होता है ना, इनकम टैक्स वाला और टैक्स वाला, वो आखिरी के लिए अलग से रखा जाता है, बाकी सब अपना कैलकुलेशन करें, तो उसके लिए अलग हलवा बनता है। उसके लिए हलवा बनता है। और उसके बाद जो मेन मुद्दा है इनकम टैक्स और टैक्स वाला छेड़छाड़, वो बिल्कुल 24 घंटे तक उसमें बदलाव होता रहता है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ चेंजेस करने थे, तो वित्त मंत्री साहिबा को जाना था बजट पढ़ने के लिए, तो उस टाइम चेंज हुआ कि आपको स्पीच में ये चीज़ करनी है हमें, तो उस तरह के बदलाव होता है। तो खैर डिजिटल हो गया, बदलाव करना है बहुत दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं, बहुत आसान हो गया। बस हम यही सोचेंगे जो कड़क बजट है ना, उसका बजट बिल्कुल कड़क आए, और कुछ ना दें तो कम से कम नुकसानदेह ना करे, डराए ना कुछ। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक लोगों को बहुत उम्मीद है, भले ही उम्मीद कम है, पर कम उम्मीद में भी लोग फिर लगा के बैठे, क्योंकि जब सरप्राइज आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और एक उम्मीद लक्ष्मण जी हमारी तरफ से, चूंकि मैं बाजार का आदमी हूं तो मैं बाजार के लिए कहूंगा कि सरकार से एक ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो मेंटेन रखें, और नए नए क्षेत्रों को आप बढ़ावा दें जो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले हैं, ताकि उससे मार्केट को दिशा और दशा अच्छी मार्केट को मिले, ज्यादा कैपिटल इकोनॉमी हमारी बढ़ती हुई ज्यादा कंपनियां लेंगी, ज्यादा रोजगार मिलेंगे, ज्यादा मतलब इसका बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल वित्त मंत्री साहिबा जो है, अब समय बहुत कम है, आप बजट को अंतिम रूप दीजिए, हम लोग आपके बजट भाषण को बड़ी गंभीरता सुनते रहेंगे, और कुछ ऐसा कर दीजिए हम लोग खूब उठ के ताली बजाएं। ठीक है? एक बूस्टर की जरूरत है वैसे, एक बूस्टर, हाँ एक बूस्टर की जरूरत है। बूस्टर डोज क्या हुआ आप जानिए, हम लोग को जितना कहना था कह दिया।